Good morning students. Today we will start new chapter, new unit and that is current and electricity. करंट और इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं. नया चैप्टर, नया यूनिट शुरू हो रहा है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है. तो करंट यूनिट नंबर 2, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं हम लोग. तो इसमें पहले हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या है. करंट, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एटम पढ़ा हुआ है. एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मैटर बनाते हैं और मैटर जो है वो क्या है, कंडक्टर है. तो जिन मैटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही कंडक्टर का काम करते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कंडक्टर का काम नहीं करते. तो मैक्सिमम जिनके बैलेंस शेल में 1, 2, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कंडक्टर का काम करते हैं. इसमें हम एल्यूमिनियम देख सकते हैं 283 है, उसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको कंडक्टर बनाते हैं. वैसे कॉपर है, वैसे आप लोग और मेटल देख सकते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शंस में यूज़ करते हैं. तो करंट क्या है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है करंट. करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट. परंतु फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल के अंदर भी है, परंतु जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में नहीं है. जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाएंगे तभी करंट पैदा होगा. अगर डायरेक्शंस उनकी इधर उधर है तो नेट करंट जो है, नेट फ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा. तो मेटल के अंदर जब ऐसे मेटल रखी हुई है उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, परंतु वो भी मूव कर रहे हैं, परंतु करंट फिर भी नहीं है. करंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशंस में है. एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तीसरा उधर जा रहा है, चौथा उधर जा रहा है. तो एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. एक दूसरे की मोशंस के अपोजिट होंगे और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. इसलिए नेट करंट जो है, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगी. परंतु जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस, तो विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं और आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द कंडक्टर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं. इसलिए करंट का फ्लो जो है वो नेगेटिव विद इन द कंडक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. किसका? करंट का फ्लो. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है. तो आउटसाइड द सर्किट इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इनसाइड द कंडक्टर इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो करंट क्या हुआ? करंट हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons in a particular direction is called current. The rate of flow of electrons of conductor in a particular direction, in a particular direction is called करंट. बहुत सारी डेफिनेशन है करंट की, एक और लिख लेंगे. द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम
rate of flow of charge through the conductor the time rate of flow of charge through the conductor is called current. Denoted by I. किससे डिनोट करेंगे? I से. The time rate of flow of charge through the conductor is called current, denoted by I. If dq is the small amount of current flowing through the conductor for small time dt, then current I is equal to dq upon dt. और जनरल क्या कर सकते हैं? और I is equal to q upon t. ठीक है. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज time rate of change of charge is called current. What is this? Time rate of change of d upon dt क्या है? Time rate of change of charge. तो time rate of change of charge is called current. So I is equal to q upon t. I किसके बराबर है? q upon t के बराबर है. तो इसमें अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज को मापते हैं कूलम में और टाइम को मापते हैं सेकंड में. तो कूलम पर सेकंड. अंडरस्टैंड? कूलम पर सेकंड. तो SI यूनिट ऑफ I is coulomb per second, which is equal to 1 एम्पियर. किसके बराबर हुआ? 1 एम्पियर. अंडरस्टैंड? दिस इज इक्वल टू एम्पियर. 1 एम्पियर के बराबर एम्पियर हुआ ये. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड. क्या हुआ? 1 कूलम पर सेकंड. अब देखो, चार्ज को 1 एम्पियर डिफाइन करना ना, करंट को 1 एम्पियर डिफाइन करना है. तो अगर करंट को 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो हमें हर एक चीज़ 1 रखनी पड़ेगी. फॉर 1 एम्पियर करंट Q कितना होना चाहिए? 1 कूलम सेमी कूलम. टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. आ रही बात समझ में? तो 1 एम्पियर के लिए हम डिफाइन करेंगे कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. की करंट जो है 1 एम्पियर हो अगर क्या हो? अगर कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड के लिए फ्लो करे. ठीक है? वो आ रही बात समझ में? तो करंट इज सेड टू बी, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge flow through the
flow through the circuit for 1 second. Current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through the circuit for 1 second. 1 सेकेंड के लिए वो क्या करे, सर्किट में फ्लो करे, तो उसे कहेंगे हम 1 एम्पियर करंट. अंडरस्टैंड? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर 1 सेकेंड. अब डायमेंशन ऑफ करंट, तो दैट इज कैपिटल ए हुए. अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से आगे है, सिंस करंट हैज बोथ क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, but still it is a scalar quantity. करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. होनी ये क्या चाहिए थी, वेक्टर क्वांटिटी, परंतु है कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी. कारण क्या है, बिकॉज लॉ ऑफ वेक्टर या लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा नॉट applicable to the addition and subtraction of current in vector form. वेक्टर फॉर्म में हमारा जो लॉज हैं वेक्टर्स के, वो हम इनकी करंट की एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. अगर वो स्केलर फॉर्म में होगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई. तो इसका रीज़न ये हुआ कि लॉज ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी एप्लीकेबल्स टू द एडिशंस ऑफ द करंट्स एंड सब्ट्रैक्शंस इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में उनका सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस नहीं किया जा सकता. किसका, करंट्स का. उनका करंट्स का सब्ट्रैक्शंस एडिशंस जो है वो स्केलर फॉर्म में ही किया जा सकता है. तो इस ढंग से ये हमारा करंट हुआ, करंट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आता है. और वैसे भी ये क्वेश्चंस, ये जो आपका आर्टिकल है ये आगे भी इम्पोर्टेंट है, आगे इसके 1-2 और आर्टिकल बनते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर लगा हुआ है और इसके क्रॉस हमने बैटरी लगा दी. बैटरी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप कर दी. आप देखो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो यहाँ से चल पड़ा. अब किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. कंडक्टर में करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कहाँ से है, इस साइड को है. अंडरस्टैंड? तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को चला इस साइड को,
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, अंडरस्टैंड। और आगे वाला इलेक्ट्रॉन चला तो इसने भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट की और ये आगे चला गया। अब जब ये आगे गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर गया, ठीक है, हमारी बात समझ में। फिर आगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ एक और होगा जो इससे आगे गया होगा, उससे स्ट्राइक कर गया। फिर वैसे ही ये इससे भी स्ट्राइक किया, आगे जाके और किसी और से स्ट्राइक करेगा। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पॉजिटिव आयन से। परंतु ये जो हैं ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट, एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर ये एकदम चलें तो ये सारे नेटवर्क को तोड़ देंगे। ये जैसे कोई भीड़ होती है, भीड़ में अगर आपने क्रॉस करना है तो आप उसमें आहिस्ता 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 जगह बना के आगे निकलते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एकदम क्रॉस करो तो आप सारी भीड़ को क्या कर देंगे? धक्का देंगे और भीड़ क्या करेगी? आपको पीटेगी, अंडरस्टैंड। परंतु अगर समझदारी क्या है कि आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए अगर आप निकल जाएं तो दैट इज़ ड्रिफ्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं और जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सारे की क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? गेट ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर। किस में ड्रिफ्टेड हो रहे हैं? इन ए कंडक्टर। अब कंडक्टर में तो ड्रिफ्ट हो रहे हैं परंतु इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट हो रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ कि दे विल गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस अब ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो फोर्स जिस ओर वो जा रहे हैं उस ओर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज, पढ़ा हुआ है, और फोर्स हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टैंड। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो चार्ज हमारा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, परंतु फोर्स किस ओर है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या हुई? माइनस ई कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई जो है वो चार्ज है। स्मॉल ई क्या है? चार्ज है। हमारी बात समझ में? स्मॉल ई क्या है? चार्ज है। तो इस ढंग से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमने अब फाइंड आउट करनी है। परंतु इससे पहले यहाँ से यहाँ आने तक अब एक और चीज़ देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया, जैसे यहाँ से चला ये, यहाँ इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, वैकेंसी क्रिएट की तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन कोर से स्ट्राइक कर गया। परंतु इस दौरान जो है ये एक्सीलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ी क्योंकि इस टाइम कोई भी स्ट्राइक नहीं किया। तो थोड़ा सा टाइम जो है, जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है बिफोर स्ट्राइकिंग विद द पॉजिटिव आयन कोर, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम को क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। कि जिस थोड़े से टाइम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन कोर से स्ट्राइक करने से पहले एक्सीलरेट करे, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसे क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, तो पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी may be defined as the velocity
may be defined as the average velocity, may be defined as the average velocity with which electrons get drifted in a direction, may be defined as the velocity with which electrons of conductor drift velocity may be defined as the average velocity with which electrons of conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field, opposite to the direction of applied electric field. Drift velocity may be defined as the average velocity with which electrons of the conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. It is denoted by BD, B के पाँव में D, इसे क्या कहेंगे BD। तो अब हम इस आर्टिकल को करने जा रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे इसको करना है। अब इसकी डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशंस करने से पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये जो हमने पहले डायग्राम बनाई है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास कंडक्टर है, ये वैसे ही सेम डायग्राम है, थोड़ा सा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस को अप्लाई की और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो गेट ड्रिफ्टेड हुआ, यहाँ पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक किया, ये आगे गया, ये फिर आगे स्ट्राइक किया, ये आगे गया, ये पॉजिटिव आयन इसकी पॉजिटिव आयन से ये स्ट्राइक किया और ये इलेक्ट्रॉन ये फिर आगे कोई और इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इस ढंग से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन ने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है, इस ढंग से। तो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव means current is flowing from these directions and here is this directions, that is these directions. Current is flowing from negative, यहाँ पॉजिटिव हुआ ना, अब ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की ओर। तो इस ढंग से ये करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो कंसीडर ए कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर जो है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और आउटसाइड द दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L which is connected to the battery of potential difference B. Let capital E vector be the electric field applied across
the conductor. When no electric field applied, initial velocities. When no electric field applied, all free electrons are in random motion. So their average initial velocity is 0. जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़े हुए थे। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ये u1 है, ये u2 है, u3 है, ऐसे ऐसे un। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी क्या हुई? वो हुई 0। वो क्या हुई? 0। सो इफ u1, u2 dot dot un be their initial velocities, then average velocity एवरेज इनिशियल वेलोसिटी करना। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन un अपॉन n इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है कि before striking with the positive iron, before striking with positive iron, each electron will get accelerated। स्ट्राइक पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करने से पहले हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हुआ। सो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच electron get accelerated short duration of time for which electron get accelerated before striking with before colliding with the positive ion। Short duration of time for which electron gets accelerated before colliding with positive ion when external electric field is applied called relaxation time,
called electrons, short duration of time for which electron get करना इसको, electrons कर लेना इसको यहाँ, get excited before colliding with positive ion when external electric field is applied, called average relaxation time, called average relaxation time, denoted by tau, tau से डिनोट करेंगे। तो इसमें भी if tau 1, tau 2, tau 3, so on, tau n be the relaxation time of किसका, n electrons of conductor, then tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus so on tau n upon n, n एवरेज कर दिया इसको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या हुई 2 हुई। अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सभी की हमें पता है, u1 u2 है, रिलैक्सेशन टाइम का भी पता है। तो एक चीज़ जो एक्सेलरेशन है वो सभी की सेम होगी, सिंस एक्सेलरेशन, सिंस ईच इलेक्ट्रॉन accelerated with the same acceleration, says A. So B1 is equal to U1 plus A tau 1, so on Bn, n के लिए क्या हो जाएगा Un plus A tau n, ठीक है। अब टोटल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी, Bd इज इक्वल टू B1 B2 प्लस डॉट डॉट Bn अपॉन n, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग 3 इन 4, 3 इक्वेशंस को 4 में यूज़ करेंगे। Bd इज इक्वल टू U1 प्लस A tau 1 प्लस U2 प्लस A tau 2 प्लस डॉट डॉट Un प्लस A tau n अपॉन n। अब क्या करेंगे कि जो U वाली टर्म है वो इकट्ठी कर देनी है। Bd इज इक्वल टू, बट भी है U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n, इकट्ठी होगी, प्लस A कॉमन ले लिया, यहाँ से tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n अपॉन n। अब आप देखो यूजिंग क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग 1 एंड 2, इसमें इन 5 में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आई, Bd इज इक्वल टू U, अब देखो ये तो फैक्टर 0 हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है 0, तो हमारे पास क्या रहा A, और ये क्या है tau, ये क्या है tau, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ रही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है Bd इज इक्वल टू A tau, अंडरस्टैंड। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, बट हमें क्या पता है, बट फोर्स जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू माइनस E, अंडरस्टैंड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8,
बट F इज इक्वल टू ma। फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर इसको हम कंपेयर करें, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आया? एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, और ए क्या आ गया? ए आ गया माइनस ई अपॉन एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 को हम कहाँ यूज़ करेंगे? 7 में। तो यूजिंग 10 in 7, using 10 in 7, BD is equal to minus, वेक्टर फॉर्म में है ये, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशंस। तो दैट व्हाट इज दिस? BD इज इक्वल टू माइनस E upon A, and this is but M. This is but M. So this is the drift velocity. ये क्या आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है। इसमें आप लोगों ने हर एक स्टेप को गौर से देखना है और ठीक ढंग से इसको एनालाइज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Thanks.